आप ये देखिए भवन का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, पूरा का पूरा सफ़ेद लाइटों से जलता हुआ। और इसके पास बहुत बड़े बड़े हरे पहाड़ है जो अभी दिख नहीं रहे रात के अंदर। लेकिन आप देखिए ये जो भवन है कितना प्यारा लग रहा है रात को, सारा वाइट लाइट से जलता हुआ माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉलर के अंदर बुजुर्ग लोग भी ट्रैवल करते हैं और कंपैरेटिवली ये पिट्ठू जो है, ये स्ट्रॉलर है, वो सस्ता भी पड़ता है। क्या हो गया? अरे मैं किसी को दूंगा थोड़ी ना भाई। इन दोनों आदमियों को स्ट्रॉलर पे कितना जोर लगाना पड़ रहा है, जो कि जिसकी एक वेट लिमिट होती है, लेकिन उस पर 80 इयर्स ओल्ड लेडी को लेके जा रहे हैं, जो कि कभी भी टूट सकता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक रास्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो पुराने रास्ते से लोग अर्धकुंवारी की तरफ आते हैं। अर्धकुंवारी पर गुफा में माता के दर्शन करके वो नए रास्ते की तरफ होते हुए ऊपर जो माता का भवन है वहाँ की तरफ चले जाते हैं। और जिन लोगों को नए रास्ते से अर्धकुंवारी की तरफ जाना होता है, वो ये रास्ता चूज करके माता के अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करके वापस इसी रास्ते को अपनाते हुए नए भवन जहाँ पर मेन माता की पिंडियाँ रखी हुई है उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। तो भाई इतनी चढ़ाई कर ली, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक तो ज़रूरी है, हॉट कॉफ़ी। अर्धकुंवारी पे हमने आके स्टे कर लिया है, 15-20 मिनट का हमने रेस्ट लिया है, उसके बाद बाकी की चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम आगे का रास्ता दिखाते हुए हमारी यात्रा में आप लोगों को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की भीड़ है, आप नीचे जाकर ई रिक्शा जो मिलता है, जो ऑनलाइन बुकिंग कराई जाती है, वो ई रिक्शा वहाँ से स्टार्ट होता है अर्धकुंवारी से। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरफ जाना है भवन वाया हिमकोटी मार्ग, और ऊपर की तरफ है अर्धकुंवारी जो मैं आपको बता रहा था, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो कटरा। अब ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर अर्धकुंवारी से आए हुए भक्तगण और जो नए रास्ते से आए हुए भक्तगण दोनों मिल जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो जो भीड़ थी वो ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना हो गई है, और उसमें वो यात्री भी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर भीड़ रहेगी, लोगों का आवागमन खूब रहेगा, और उसके साथ में जो नीचे से जो गाड़ियाँ आ रही है नेसेसरी सामान को ले जाने वाली, उन गाड़ियों का भी यहाँ पर आवागमन रहेगा। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रॉलर के अंदर बुजुर्ग लोग भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है कि वो पालकी कर सके, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और कंपैरेटिवली ये पिट्ठू जो है, ये स्ट्रॉलर है, वो सस्ता भी पड़ता है। क्या हो गया? अरे मैं किसी को दूंगा थोड़ी ना भाई। आप देख सकते हो इन दोनों आदमियों को स्ट्रॉलर पे कितना जोर लगाना पड़ रहा है, जो कि जिसकी एक वेट लिमिट होती है, लेकिन उस पर 80 इयर्स ओल्ड लेडी को लेके जा रहे हैं, जो कि कभी भी टूट सकता है। वो स्ट्रॉलर जो है वो पूरा का पूरा नीचे से टूटा हुआ है, सारे के सारे उसके पहिए टूटे हुए हैं, वो रस्सी से बांधा हुआ है। लेकिन लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए सोचते भी नहीं है, और स्ट्रॉलर में बच्चों को बिठाने की बजाय बूढ़ों को लेकर जा रहे हैं। ये इस तरह की इलेक्ट्रिक ई रिक्शा फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। इसकी बुकिंग पहले से होती है, यहाँ पर आकर टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है, इवन मिलती भी नहीं है। इन केस कोई ओल्ड पर्सन हो, उनको दिक्कत हो, तो मैंने देखा है कि ये लोग उनको टिकट दे देते हैं, लेकिन हमारे ऐसे जो यंग एज वाले ग्रुप वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलती है। तो अगर आपको कभी भी ई रिक्शा लेना है तो फिर ऑनलाइन ही बुकिंग कराओ, ज़्यादा बेटर है। उसमें भी नंबरिंग सिस्टम होता है, आप अपनी पर्ची दिखाओ, और ई रिक्शा यहाँ से अर्धकुंवारी से भवन तक जाता है, और भवन से ही रिक्शा अर्धकुंवारी तक आता है। फिर वहाँ से आपको पैदल ही रास्ता तय करना होता है। ओल्ड एज और जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए पालकी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें टोटल 4 जने होते हैं जो कदम ताल करते हुए बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस से पाँव रखते हुए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हो ये एक ही तरह के सीक्वेंस पाँव रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि चलते समय इनके पाँव एक दूसरे से भिड़े नहीं। ये दिन का एक ही चक्कर करते हैं, और उसकी रेट है 3150 रुपये एक साइड का। ऊपर जाने का 3150 और नीचे आने का 3150। पहाड़ को किस तरह से जाल से बांधा गया है ताकि इन केस कभी लैंडस्लाइड हो तो पूरा पहाड़ नीचे ना आ जाए। आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले ही शायद या थोड़े टाइम पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होगा, और इस तरह का पूरा जो जाल है, बैरिकेड, वो टूट गया है। जगह लिखा हुआ भी है कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटो ना खिंचाएं, ना वहाँ पर बैठें, क्योंकि
प्रकृति का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा पहाड़ लैंडस्लाइड हो जाए। और कई जगह आप देख सकते हैं, मतलब मैं दिखाऊंगा कि जो टीन शेड वगैरह है वो उन लैंडस्लाइड से टूटे हुए भी है, तो उसका रिपेयरिंग का वर्क भी लगातार चलता रहता है। तो जहाँ पर भी इस तरह के कर्व हो, जहाँ पर पहाड़ हो और आपको लग रहा हो कि यहाँ से कोई पत्थर नीचे गिर सकता है, आप वहाँ बैठे नहीं, अपना रास्ता आगे पकड़ें और कहीं सेफ जगह देखकर आराम करें और अपनी यात्रा को पूरा करें। चीज़ का आपको कह रहा था, जितने भी यहाँ लोग हैं वो बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जाल है, वहाँ से कोई भी पत्थर नीचे आ सकता है और लोग मानते भी नहीं है। जगह जगह लिखा हुआ है कि इस तरह से आप ऊपर ना चढ़ें, लेकिन बच्चे हैं और नीचे उनके पेरेंट्स बैठे हैं, वो फ़ोटो खींच रहे हैं और बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। फिर जब कोई आपदा होती है, हानि होती है, फिर श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये देखो, यहाँ पर अभी थोड़े टाइम पहले ही मोटे मोटे पत्थर आके नीचे गिरे हैं और ऊपर से पूरे टीन शेड को तोड़ दिया है और इन्हीं को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ सीट के ऊपर भी पत्थर पड़े हुए हैं। देखो यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से हटें। देखो इस तरफ से, सेकंड ऑपोजिट साइड से लोगों को इस तरफ से निकलने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से अभी थोड़े टाइम पहले ही पत्थर गिरे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग वहाँ से ना गुजरें। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीकानेर वाला, इतने बड़े बड़े वेंडर यहाँ पर आ गए हैं, कैफ़ेज से लेकर, बीकानेर वाला से लेकर, मैकडी से लेकर, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो सारे रास्ते में बड़े बड़े वेंडर्स यहाँ पर अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं। सारी तरह की चीज़ें अवेलेबल है। तो आप लोगों को किस बात का वेट है? आओ, माता के दर्शन करो और साथ में इस वादियों के साथ इस तरह के खाने पीने का भी मज़ा लीजिए। यहाँ पर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का प्रीपेड पिट्ठू और पालकी काउंटर, जिनके रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हिमकोटी का डोसा पॉइंट। यहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा होता है और इस वेदर के अंदर, इस एनवायरनमेंट में वो डोसा इजीली पच भी जाता है। तो ये जो पॉइंट है मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये है हिमकोटी। यहाँ पर भी उसी तरह के खाने पीने के सारे आइटम्स अवेलेबल है। स्पेशली लोग यहाँ पर हिमकोटी का डोसा जरूर खा के आगे बढ़ते हैं। ये डोसा भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डोसा पॉइंट हिमकोटी उन्हीं का ही है। किसी माता वैष्णो देवी के भक्तों को अगर कोई सामान, पूजा प्रसाद की बुकिंग और होम डिलीवरी करानी है, तो नीचे लिखे वेबसाइट पर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके वो होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली हम माता के भवन के वहाँ आ गए हैं। आप देख सकते हो जो सामने वाइट बिल्डिंग है वही माता का मेन भवन है, वही माता की पिंडियाँ रखी हुई है। तो मुश्किल से अब आधा किलोमीटर का रास्ता और बाकी है और हम पहुँच जाएंगे माता के भवन के पास में। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ जा रही है, वो जा रही है भैरव बाबा की घाटी की तरफ, जो कि 2.5 से 3 या 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो चलो पहुँचते हैं माता के भवन के वहाँ और करते हैं दर्शन। तो ये जो ई रिक्शा है ये यहीं तक ही आता है, माता के भवन से कुछ 300-400 मीटर पहले। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, उस बारिश के चलते सब लोग शेड के नीचे खड़े हुए हैं। और ये जो बाकी की जनता है ये जाने वाली है। जो ई रिक्शा अब नीचे की तरफ जाएगी अर्थ कुआरी, वहाँ के लिए अपने लाइन के लिए खड़े हुए हैं। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्री अटेंशन है, जो कि ई रिक्शा के बारे में जानकारी दी गई है। ये जो भीड़ है ये है भेंट शॉप, जो कि प्रसाद यहाँ मिलता है। जो भेंट है वो 100 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है, जिसमें विथ और विदाउट नारियल है। आप देख सकते हो यहाँ लोगों के किस तरह से भीड़ है। और लॉकर के अंदर यहाँ पर सामान रखने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लॉकर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक ताला मिलेगा और एक बड़ा सारा लॉकर है, जिसके अंदर आप जो भी बैग है और जो भी सामान जो आपको अलाउड नहीं है, जैसे कि आपका बेल्ट हो गया, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, जूते अलाउड नहीं है, घड़ी अलाउड नहीं है, और उसके अलावा आपके पैसे आप लेके जा सकते हो। ये यहाँ से रोपवे अवेलेबल है माता के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए, जो 70 रुपये किराया है। और ये 5:30 बजे तक बंद हो जाते हैं और ये सुबह चलते हैं। और इनका अलग से रास्ता है, आप वहाँ से जाकर भैरव घाटी जा सकते हैं रोपवे के थ्रू। और 70 रुपये जो मैं टिकट बोल रहा हूँ वो आना और जाना दोनों है। हो सकता है कि किराया अभी इन दिनों में बढ़ गया हो, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर के चार्जेस जो कि 70 रुपये चार्जेस थे,
अभी हो सकता है कि चार्जेस बढ़ गए हों, लेकिन वो जो टिकट मिलता है वो दोनों तरफ का मिलता है, आने और जाने का। ये मनोकामना भवन है, यहाँ पर भोजनालय भी और डोरमेट्री भी अवेलेबल है। डोरमेट्री के लिए हमेशा टिकट नीचे से मिलता है, निहारी का एक भवन है उसके पास से, और यहाँ पर भोजनालय भी आप देख सकते हैं। और एक भोजनालय आपका सामने है, 2 भोजनालय फेज़ 1 और फेज़ 2 का। इन दोनों भोजनालयों में आप खाना खा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर सामने मनोकामना के अंदर डोरमेट्री भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड अवेलेबल है। ये बेड डोरमेट्री के हिसाब से अवेलेबल, लाइक एक के ऊपर एक बेड है, जिनका मात्र 100 रुपये किराया है। और आप यहाँ पर गर्म पानी की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है। नीचे आप देख सकते हो भोजनालय है, तो सारी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन ऊपर मनोकामना में भवन नहीं मिलता है, नीचे से इसकी बुकिंग या फिर ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है, सब तरफ पानी ही पानी। और देख सकते हो माता के दर्शन करने के लिए लाइन कितनी पीछे तक जा चुकी है। और इधर राइट साइड में सारे तरह के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। सागर रत्ना हो गया, जिसमें नो ओनियन नो गार्लिक वाली फैसिलिटीज़ है। ये रास्ता जो है आपका ये भैरव घाटी की तरफ जाता है, और उसी रास्ते पर आपके सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। ये देख सकते हो आप दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। और अभी तो माता का भवन बहुत आगे है, लेकिन लाइन बहुत पीछे से लगी है। तो हम सब निकल चुके हैं भैरव की तरफ, और जोयल का हमने कर लिया है स्ट्रॉलर पिट्ठू भैरव तक। इसको बहुत ज़्यादा आज थकान हो गई। आज ये नीचे से नए रास्ते से ये पूरा ऊपर अर्धकुंवारी से होते हुए भवन तक पैदल आई है, तो अब ये थक गई है। तो फाइनली 3 साल की बच्ची, अब इसको भयंकर नींद आ गई, तो इसका हमने पिट्ठू कर लिया है। आप ये देखिए भवन का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, पूरा का पूरा सफ़ेद लाइटों से जलता हुआ। और इसके पास बहुत बड़े बड़े हरे पहाड़ है जो अभी दिख नहीं रहे हैं रात के अंदर। लेकिन आप देखिए ये जो भवन है कितना प्यारा लग रहा है रात को, सारा वाइट लाइट से जलता हुआ माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर। तो पिट्ठू और शुभम आ रहे हैं स्लोप के थ्रू होते हुए, और मैंने चूज करी सीढ़ियाँ जो कि 350 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हृदय रोग वाले इन सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो रिकमेंडेशन यही रहती है कि ये जो स्लोप है इसके थ्रू वो चढ़ें ऊपर। ये देखिए हमारी जोयल की ट्रॉली जा रही है, साथ में शुभम भी है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ लिया, 350 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया, लेकिन थकान हो गई। ये देखिए रात के समय माता वैष्णो धाम से भैरव की ओर जाते हुए श्रद्धालु आप देख सकते हैं। अभी रात के 1:30 बजे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जोश है और जो जुनून है वो भैरव के दर्शन करने जाने के सामने जोश से भरा हुआ है। तो आपने आराम से नींद करी, आपको डर तो नहीं लगा? ये देखो हमारा जोयल बाबू पूरे रास्ते सोता सोता आया है और अब उठ गया है। इधर देखो नींद कर ली थी। अरे वाह 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 वाह। अभी मंदिर चलेंगे, फिर वापस नींद करेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। चलो आ जाओ। तो माता के धाम से ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री भैरव मंदिर जी के मंदिर है, जहाँ पर फ़ोन ले जाना सख्त मना है। और ये बहुत मतलब छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, वहाँ पर आप सो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ सो रहे हैं, क्योंकि नीचे कटरा से लेके भवन और भैरव तक का सफ़र थोड़ा सा तकलीफ देह है। तो लोग यहाँ पर आराम करते हैं और फिर वापस नीचे की ओर निकल जाते हैं। और माता के भवन से भैरव आने के लिए घोड़े भी चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने से खच्चर और घोड़े जा रहे हैं, जिनका किराया 740 रुपये के आसपास है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी भैरव से नीचे कटरा की तरफ। मैंने अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया है, नीचे हम पहुँचने वाले हैं कटरा के पास। तो आप पीछे देख सकते हो जोयल को मैं लेके जा रहा हूँ स्ट्रॉलर के अंदर, क्योंकि उसको बहुत भयंकर नींद आ रही है, वो पूरी रात जगी रही। तो अब थोड़ा सा उसका सोना बनता है। तो अगर वो नहीं सोई तो पूरे रास्ते जो हमें आज गुड़गांव की तरफ ट्रैवल करना है, तो वो
प्रॉब्लम में रहती, चिड़चिड़ी रहती, तो उसको स्ट्रॉलर के अंदर सुला दिया है। तो भैरव से नीचे भवन तक स्ट्रॉलर का चार्जेस है 240 रुपीज़ और सेम भवन से लेकर नीचे कटरा तक स्ट्रॉलर का चार्जेस है 540 रुपीज़। इसमें वो एक बैग साइड में लटका लेते हैं जो आपके पास हैंड बैग है और वो बच्चे को पूरा कवर कर देते हैं।